अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड एक थ्योरी है जो कि दी थी इब्राहिम मैस्लो ने, इस हजरत ने दी थी। इनका नाम है मैस्लो, इसलिए हम इस थ्योरी को कहते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा मोटिवेशन को। उसके बाद हम इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे कि मैस्लो ने ये थ्योरी क्यों दी थी, इस थ्योरी का पर्पस क्या है और इसकी रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले आते हैं मोटिवेशन पे। मोटिवेशन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फोर्स फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग गोल ओरिएंटेटेड बिहेवियर्स। मतलब कि एनर्जी, एक एनर्जी है। मोटिवेशन क्या है? एक इंटरनल एनर्जी है जो कि हमें कोई भी बिहेवियर शुरू करने में या कोई भी हमारा बिहेवियर चल रहा है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो विदाउट मोटिवेशन हम कोई भी बिहेवियर परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर ये मैं लिख रहा हूँ तो अगर ये मैं लिख रहा हूँ तो इसके पीछे भी मोटिवेशन का काम है। फिर आते हैं थ्योरी के इंट्रोडक्शन की तरफ। अच्छा, इस थ्योरी में हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे और एट द एंड फिर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं ये छोटी छोटी चीजें आपको इसे बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ जैसे आपको ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड इज अ थ्योरी। मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड इज अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन suggesting that behavior are driven by increasingly complex need। कि मैस्लो के मुताबिक हमारा जो भी बिहेवियर है उसके पीछे नीड जो है होती है। मतलब कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं, हम जो भी काम करते हैं उसके वजह नीड्स है। अगर वो हम नीड्स अपनी लाइफ से निकाल दें तो हम कोई भी बिहेवियर परफॉर्म नहीं करेंगे। यही मैस्लो की जो है एक जो बेसिक ग्राउंड कॉन्सेप्ट है वो यही है। मैस्लो का मानना था कि हमारा जो भी बिहेवियर है इसके पीछे नीड्स होती हैं। दैट्स वाई उसने एक पिरामिड दिया था जिसमें उसने हायरार्की में नीड्स रखी थी। सबसे बेसिक जो नीड उसने बताई थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड, एंड देन सेफ्टी, बिलोंगिंगनेस एंड लव एंड नीड्स, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मेस्लो का मानना था कि हम हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो नीड पे डिपेंड करते हैं। और मेस्लो ने नीड्स को एक क्लासिफाई किया था कि बेसिक नीड्स हमारी ये हैं, उसके बाद जो हैं ये नीड्स आएंगी, अगर ये पूरी नहीं होंगी तो ये होंगी। तो वो हम सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इनका पर्पस क्या था थ्योरी का? द पर्पस ऑफ मैस्लोस हायरार्की थ्योरी, जी, is to provide framework for understanding human motivation and behavior। इंसान के बिहेवियर और उसके मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए उसने ये एक थ्योरी में फ्रेमवर्क दिया है। सबसे पहले आते हैं हायरार्की पे। मेस्लो के अकॉर्डिंगली जो उसने नीड जो है वो 5 क्लासिफिकेशंस में डिवाइड की थी। फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल नीड की अगर बात करें तो एट द बेस ऑफ मेस्लो पिरामिड, ये जो पिरामिड बनाया है इसकी बात कर रहा हूँ, इसके जो बेस पर उसने जो थ्योरी वो रखी थी, वो रखी थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को, ओ सॉरी, फिजियोलॉजिकल नीड्स को। अब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में कौन कौन सी चीजें आती है? फूड, वाटर, एयर, स्लीप, सेक्स। इसके बाद सेफ्टी नीड्स, वर्क सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, हेल्थ, वेलबींग, और इसके अलावा हैविंग लाइफ इंश्योरेंस, लिविंग इन अ सेफ
नेबरहुड और कम्युनिटी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड पर वापस आते हैं कि फूड अगर आपको फूड ही ना मिले तो क्या आप सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मेस्लो का यही मानना था कि जब तक हमारी बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, लाइक फूड, वाटर, एयर, स्लीप, सेक्स, ये चीजें हमें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक हम अपनी सिक्योरिटी का नहीं सोचेंगे, बिलोंगिंगनेस का नहीं सोचेंगे, अपनी सेफ्टी का नहीं सोचेंगे। जब ये नीड्स हमारी पूरी हो जाती हैं, सपोज करें हमें फूड मिल गया, हमें सेक्स मिल गया, हमें वाटर मिल गया, उसके बाद हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी? फिर हम हमारा बिहेवियर किस तरफ जाएगा? जब आप खाना खा लेंगे, आपको पानी भी होगा, आपको आप पार्टनर भी होगा, आपकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी, तो आप कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लाइक कि आप चाहेंगे कि मुझे वर्क सिक्योरिटी मिले, मुझे प्रोटेक्शन मिले, मेरे इर्द गिर्द कोई भी डेंजर ना हो, मुझे हेल्थ अच्छी मिले, मुझे वेलबींग अच्छी मिले, मुझे लाइफ इंश्योरेंस मिले, मैं अच्छी कम्युनिटी में रहूं। अगर आपको फूड ही नहीं मिलेगा तो आप वर्क सिक्योरिटी का कैसे सोचेंगे? इसकी तरफ आप जाएंगे ही नहीं। इसके बाद अगर आपको वर्क सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, हेल्थ, वेलबींग, लाइफ इंश्योरेंस और सेफ नेबरहुड एंड कम्युनिटी मिल जाती है, ये आपकी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो आप जाते हैं अपने सेकंड नीड्स की तरफ। अच्छा, इसको मैंने एक्सप्लेनेशंस तो लिख लिए हैं और मैं इसको डिस्कस भी करूंगा, तो थोड़ा हम इसको इंटरेक्टिव बनाते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जैसे फूड हमारा बेसिक था, फूड के बाद हमें सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी भी आपको मिल गई, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं, मुझे सोशली आप जो है रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, रोमांटिक पार्टनर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, अपने कोवर्कर के साथ, क्लासमेट के साथ। आप मतलब सोशली अपने आप को ग्रो अप करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आपको फूड ही ना दूं तो आप रिलेशंस कैसे बनाएंगे? आप अपने आप को सोशली ग्रो कैसे करेंगे? तो सोशली ग्रो होने के लिए आपको सिक्योर होना लाजिम है, और सिक्योरिटी के लिए आपकी इस नीड को पूरा करने के लिए आपकी फूड की जो है नीड पूरी होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपको सपोज करें फूड भी मिल गया, आपको हेल्थ, वेलबींग और सिक्योरिटी भी मिल गई, सिक्योरिटी भी मिल गई। उसके बाद आप क्या कहते हैं कि मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिले, मैं जहां भी काम करता हूँ वहां मैं उस काम से पहचाना जाऊं, लोग मेरी रेस्पेक्ट करें, लोग मुझे मेरे काम से पहचाने, मैं जो भी काम करूं या मेरी जो भी हॉबीज हैं या मेरी जो भी एक्टिविटीज हैं उसको सराहा जाए। तो ये सारी चीजें आती हैं सेल्फ स्टीम में। जब आपकी तीन नीड्स पूरी होती हैं, बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल, उसके अलावा सोशल, सेफ्टी नीड्स, ये पूरी होंगी, उसके बाद आप कहेंगे कि मुझे अभी सेल्फ स्टीम मिले, मुझे वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैं अगर एज अ टीचर पढ़ा रहा हूँ तो लोग मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे मुझे मेरे पढ़ाने पे अप्रिशिएट करें। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक ऐसी नीड है जो कि कंटिन्यूअस नीड है। कंटिन्यूअस नीड इसलिए क्योंकि इंसान चाहता है कि वो अपने किसी भी काम में, किसी भी प्रोफेशन में वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर जाना चाहे, ज्यादा से ज्यादा बेहतर पहचाना चाहे। तो ये कंपटीशन है, आप इसको कंटिन्यूअस जो है कॉम्पीट करते हैं चीजों को, आप कंटिन्यूअसली एक चीज पर काम करते हैं, आपका एक ही फोकस हो जाता है। अगर मैं एक टीचर हूँ तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे जो टीचिंग स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा एनरिच हो, बहुत ज्यादा अपीलिंग हो, और ऐसे मेरे जो टीचिंग स्किल्स हैं वो किसी और में ना हो। सेल्फ एक्चुअलाइज बंदा यही चाहता है कि वो एक वर्ल्ड वाइडली अपने स्किल्स का असर छोड़े अराउंड द ग्लोब।
तो इस थ्योरी में कुछ एक्सप्लेनेशंस थी, लाइक सोशल नीड की हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फुलफिल दीज सोशल नीड्स you might seek out group or activities where you are likely to find like-minded individuals. सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए हम वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन जगहों पे इन्वॉल्व हो जाते हैं जहाँ पे हमें लाइक माइंडेड लोग मिले। अब जब लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं तभी तो सोशल रिलेशनशिप्स अच्छे से बनते हैं। हेल्दी जो भी रिलेशंस हैं वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही बनते हैं। खैर इसी तरह से ये मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर दूंगा। सेफ्टी नीड की अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, सेफ्टी नीड, द नीड at this level of hierarchy can include need that encompass physical safety and economical safety. Physical safety need can be include protection from war, conflicts, violence, natural disaster. इस नीड में फिजिकली सेफ्टी चाहते हैं हम, प्रोटेक्शन चाहते हैं, कन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, वायलेंस से बचना चाहते हैं, नेचुरल डिजास्टर से बचना चाहते हैं। इसी तरह से हमारी जो है, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये मैस्लो की जो थ्योरी थी उसका मैंने एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से मैस्लो ने अपनी थ्योरी को डिफाइन एक फ्रेमवर्क के तौर पे पेश किया। मैस्लो को लगता था इंसान का जो भी बिहेवियर है, अगर ये मैं लिख रहा हूँ ये भी एक बिहेवियर है, मैं खाना खा रहा हूँ ये भी एक बिहेवियर है, मैं पानी पी रहा हूँ ये भी एक बिहेवियर है। मेरा पानी पीना, मैस्लो को लगता था कि ये काशिफ अगर पानी पी रहा है तो ये इसके पीछे एक मोटिव है, एक नीड है। ऑब्वियसली एक नीड है, मुझे प्यास लगेगी, थ्रस्ट होगा तो मैं पानी पीऊंगा। मतलब पहले प्यास लगेगी, थ्रस्ट होगा, फिर यहाँ पे एक मोटिवेशन आएगा जो मुझे इंसिस्ट करेगा कि उठूं मैं और गिलास उठा के पानी पीऊं। अल्टीमेटली मैस्लो की बात किसी हद तक ठीक है कि इंसान के हर बिहेवियर के पीछे जो एक चीज होती है, जो रीजन होता है, वो होता है नीड। खैर ये मैस्लो की थ्योरी हमने आज डिस्कस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में एरिक एरिक्सन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।